नमस्कार दोस्तों, किसान पुत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और हरियाणा के ऐलनाबाद में भी चुनावी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा के ऐलनाबाद में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए घमासान अभी से शुरू हो गया है। कल इसी को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसको देखकर सब चकित रह गए और सोच में भी पड़ गए। क्या था वो वीडियो, वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और उसके पीछे का सच भी बताएंगे। लेकिन 24 अक्टूबर को भाजपाई नेता सुभाष बराला ने ऐलनाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान जो बयान दिए हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। सुभाष बराला ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल में हरियाणा में 700 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही खर्च कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केवल ऐलनाबाद में ही वो 697 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये बड़ा दावा किया है सुभाष बराला ने। कहा है 697 करोड़ हम सिर्फ और सिर्फ ऐलनाबाद में ही पिछले 7 साल में खर्च कर चुके हैं। साथ ही ये भी कहा है कि 10 करोड़ रुपए अब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में लगा चुके हैं पिछले 7 साल में। और इस चीज़ का आश्वासन भी देते नजर आए और भरोसा भी जताते हुए नजर आए कि ऐलनाबाद की जो जनता है वो हमें ही चुनेगी इस बार भी। बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं सुभाष बराला, बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे इस चीज़ को लेकर कि ऐलनाबाद की जनता एक बार फिर से उन्हें चुनेगी। अब आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे। दरअसल कल ऐलनाबाद में चुनाव प्रचार के लिए गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोविंद और उनके साथ गोविंद कांडा और बहुत सारे मंत्री, उनके साथ दरअसल किसानों ने क्या किया। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किसान काले झंडे फहरा रहे हैं मंत्रियों के खिलाफ, भाजपाई मंत्रियों के खिलाफ जो किसान हैं वो काले झंडे फहरा रहे हैं और साथ ही 2000 के नोट भी दिखा रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 2000 के नोट क्यों दिखा रहे हैं किसान। दरअसल ये 2000 के नोट किसान इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ऐलनाबाद में जनता के वोट खरीदने के लिए भाजपा ने 2-2 हज़ार रुपए दिए हैं और इसी के विरोध प्रदर्शन में किसानों ने कल 2-2 हज़ार के नोट दिखाए हैं मंत्रियों को और शायद ये दर्शा दिया है कि 2000 में अब देश का किसान या आम आदमी बिकने वाला नहीं है। उनको सच्चाई दिख रही है क्योंकि पिछले 11 महीने से किसान काले कानून, कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लीजिए या फिर एमएसपी सुनिश्चित कर दीजिए, जिस पर अभी तक कोई भी सुनवाई भाजपा सरकार ने नहीं किया। हालांकि बैठकें बहुत हुई, लेकिन किसी एक मुद्दे पर, एक फैसले पर सरकार और किसान नहीं आ पाए हैं अभी तक। और उसके बाद सरकार इतनी ज़्यादा कोशिश भी करती हुई नज़र नहीं आई है किसानों को मनाने की। उसके बाद लखीमपुर का हादसा भी किसान अभी तक भूले नहीं हैं। तो मनोहर लाल खट्टर कल हिसार से सिरसा से होते हुए जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वो डींग में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए रुके। तो इस बात की जो भनक है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को लग गई। जब विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को ये पता चला कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए डींग में रुकने वाले हैं, तो उन सारे किसानों ने डींग का रुख कर लिया। कुछ किसानों ने उन मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और वहीं पर किसानों ने ये नोट 2-2 हज़ार के नोट दिखाए और काले झंडे फहराए सरकार के विरोध में। उसके बाद
किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया, उनके रिश्तेदार के घर के बाहर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो ये भी ऐलान कर दिया कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आप गुस्सा देख रहे हैं किसानों का, सरकार से तो गुस्सा है ही, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदारों के घर के बाहर भी धरना दिया है और कहा है कि इनका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इस हद तक नाराज हैं किसान सरकार से। कृषि कानून वापस ना लेने पर किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापस नहीं, उसी पर अटल हैं, डटे हुए हैं। कल 11 महीने पूरे हो गए पूरे किसान आंदोलन को, और देश का किसान बेहद खफा नजर आ रहा है। आपने जैसा कि तस्वीरों में देखा, किसान किस तरीके से भाजपाई मंत्रियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी आईं। मेघालय के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि जो भाजपा के मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में घुस नहीं सकते हैं, ऐसा मंजर हो गया है। और उसी की एक तस्वीर हमें हरियाणा में भी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि मंत्री अब अकेले तो कहीं भी प्रचार के लिए जा ही नहीं सकते हैं। किसान बेहद खफा है और वो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे, तब तक ये विरोध प्रदर्शन, ये धरना, ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हरियाणा के एलनाबाद में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है या नहीं, ये भी आगे हम देखेंगे। उपचुनाव होने हैं एलनाबाद में, जिसके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे। तस्वीरें आपने देखी, वीडियो आपने देखा कि किस कदर खफा हैं किसान। अब इसके बाद भाजपा तो दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, पर क्या वाकई ऐसा होता है? ये एलनाबाद में उपचुनाव होने के बाद पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। अब इसके ये सब मंजर देखने के बाद क्या सरकार किसानों की मांग पूरी करती है? क्या कुछ बात आगे बढ़ती है? क्या किसानों से बातचीत करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, या फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? जैसे पिछले 11 महीने से किसानों की बात को अनसुना किया जा रहा है, वैसे ही अनसुना करती रहेगी सरकार। ये हम आगे देखेंगे। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।